भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, इनसे भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आप लोगों की आपत्ति क्या है जब यहाँ पर बुलडोजर पहुंचा है? कोई आपत्ति नहीं है, बुलडोजर चलना चाहिए, लेकिन जहाँ अवैध बना है वहाँ चलना चाहिए, एक ही पक्ष से पर नहीं चलना चाहिए। जहांगीरपुरी में भी चला तो लेकिन दोनों पक्ष से ऊपर चला, और जिसका कागज पत्तर कौन गुप्ता जी थे बेचारे, उनके गन्ने की दुकान रेड़ी थी, उनका भी तोड़ा गया। जब सब कुछ है तो एक आदमी का तोड़ के उसमें जो सही है उसका भी तोड़ के आप गलत दिखाना चाह रहे हैं। शाहीन बाग में जब बुलडोजर आया है तो यहाँ पर लोगों ने विरोध किया, क्या यहाँ पर कोई अतिक्रमण नहीं है? कोई विरोध नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। आप इतनी देरी से यहाँ खड़ी हैं, बताओ क्या विरोध है? प्रशासन भी है, बुलडोजर भी था, जनता भी है, मीडिया वाले भी हैं, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बोर्ड लगाने के लिए ये राड वगैरह ये खंबे लगे हुए थे, इसे पब्लिक यहाँ के जनता ने खुद ही हटा दिया और उसके बाद बुलडोजर चुपचाप से चला गया। अगर बुलडोजर ने तोड़ा होता तो यहाँ पे एक मीडिया के कारण आप कहीं से भी दिखा दें, मीडियम के माध्यम से, कि जो है कहीं भी कुछ तोड़ा गया, आप दिखाएं। तोड़ा नहीं गया है तो इतना हंगामा क्यों? ये दिखाने के लिए, बस शाहीन बाग में बुलडोजर जाने वाला है, चलने वाला है, ये हाईलाइट बनाने के लिए। और यहाँ पे एमसीपी का इलेक्शन होने वाला है 3-4 महीने बाद, इसलिए इसमें दिखाने के लिए बनाया गया है कि हिंदू मुसलमान करें, लोगों का महंगाइयों पर से दिमाग हट जाए। हमारे हिंदू भाइयों या मुसलमान भाइयों सब महंगाई की मार झेल ले, और सबके ऊपर 5,000, 6,000, 3,000। आप इनकी बात सुन रही थी, इन लोगों का अलग अलग तरीके से जो लोग यहाँ पर हैं उनकी राय है। इनका कहना है कि क्योंकि आने वाले समय में एमसीडी का चुनाव है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो लंबे समय से एमसीडी में काबिज है वो महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है, और इसी वजह से यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई। हालांकि यहाँ पर बुलडोजर आया, बुलडोजर चला नहीं है, लोगों ने भारी विरोध किया। आम लोग जो यहाँ पर थे, स्थानीय लोग, वो बुलडोजर के सामने आ गए। उन्होंने कहा कि बुलडोजर को चलने नहीं देंगे, लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि भाई कोई अतिक्रमण तो है ही नहीं, जो भी अतिक्रमण था उसको लोगों ने खुद हटा लिया, तो ऐसे में बुलडोजर लाने की जरूरत क्या थी? हालांकि बुलडोजर तो वापस चला गया है, लेकिन राजनीति अपनी जगह पे कायम है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेता भी पहुंचे, जिनको चुनाव लड़ना है एमसीडी में। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं इमरान प्रतापगढ़ी, वो भी यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने कहा तो है वो गरीबों के साथ नहीं है, कांग्रेस पार्टी गरीबों के साथ है, और इसी मकसद से वो यहाँ पर आए थे और लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से शाहीन बाग के लोगों के साथ खड़ी है। इसके अलावा देखा जाए तो क्योंकि यहाँ पर बुलडोजर पहुंचा था और इसी के विरोध में एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल की गई है, जिस पे 2 बजे के बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुनवाई के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ रुख अख्तियार करता है। लेकिन कोर्ट का ही आदेश था कि देश की राजधानी दिल्ली से अतिक्रमण हटाना चाहिए, और उसी प्रक्रिया के तहत एमसीडी की तरफ से कार्रवाई की शुरुआत न केवल दिल्ली के शाहीन बाग बल्कि राज्य के अलग अलग हिस्सों में भी, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में भी किया जा रहा है अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। हालांकि वो अलग बात है कि कुछ कुछ जगहों की ही तस्वीरें ज्यादा फेमस हो रही हैं, बाकी जगहों पर एमसीडी का ये कहना है कि कुछ टारगेट किया जा रहा है, जहां के मुद्दे को दिखाया जा रहा है, लेकिन बाकी जगहों पर जहां पर एमसीडी कार्रवाई कर रही है वहां पर नहीं दिखाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अतिक्रमण की कार्रवाई अपनी जगह है, एमसीडी की कार्रवाई अपनी जगह है, जिनका घर टूटेगा उनकी समस्या अपनी जगह है, लेकिन राजनीति इस तमाम चीजों को लेकर बहुत जोर शोर से हो रही है और शाहीन बाग में भी राजनीति साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल ममता, और साफ तौर पर देखिए एक तरह से कोर्ट का ये ऑर्डर था, कोर्ट का आदेश था कि जहां जहां अतिक्रमण है उसको हटाया जाना चाहिए, और जिसके बाद से इन लोगों को नोटिस भी दिया गया था। बावजूद इसके इस तरह के हंगामे क्यों आखिर देखने को मिल रहे हैं? सवाल यही उठता है। शाहीन बाग की तस्वीरें आप देख सकते हैं, बुलडोजर तो जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो गहमा गहमी का माहौल है वो लगातार यहाँ पर कायम है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि एमसीडी क्योंकि बीजेपी के हाथ में है, इसलिए बीजेपी मुस्लिम जो समुदाय है उसको टारगेट कर रही है और उसी सिलसिले में यहाँ पर कार्रवाई है। लेकिन एमसीडी का साफ तौर पर कहना है कि ये कोर्ट का ही निर्देश है, जिसके आदेशों का पालन एमसीडी की तरफ से किया जा रहा है। कोर्ट का आदेश है कि दिल्ली में जहां कहीं भी अतिक्रमण किया गया है उसको हटाया जाए, और ये कार्रवाई जो है एमसीडी को ही करनी है, और उसी के तहत एमसीडी ये कार्रवाई कर रही है। तो कहीं ना कहीं हंगामा भी है, लोगों की तकलीफें भी हैं कि आखिरकार वो सालों से अगर रह रहे थे इस तरीके से बनाकर, तो 15 सालों से बीजेपी जो है एमसीडी में है, तो उसको इससे पहले ये कार्रवाई क्यों नहीं दिखी? एमसीडी को पहले से क्यों इस बात को नहीं लगा कि अतिक्रमण है और लोगों को हटाना चाहिए?
अभी क्यों? यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अभी से ही हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिया है और उसी के तहत ये कार्रवाई हो रही है। एमसीडी की अपनी दलील है, स्थानीय लोगों की अपनी समस्या है, उनकी परेशानियां अलग हैं कि वर्षों से वो जिस घर में जिस जगह पे रह रहे थे, जाहिर सी बात है यदि कोई उसको तोड़ेगा तो तकलीफ हर किसी को होती है जहां वो लंबे समय से रहता है। तो ऐसे में लोगों की नाराजगी अपनी जगह पर जायज है और कुछ वैसी ही तस्वीर यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। हालांकि बुलडोजर यहाँ से जा चुका है, लेकिन अगर तस्वीरें देखें तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि किस तरीके से भारी संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठा हो गए और सबकी नाराजगी साफ तौर पर बुलडोजर को कहा जा सकता है कि झेलना पड़ा। और यही वजह है कि बुलडोजर कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाया। यहाँ पहुँचा जरूर था, लेकिन स्थानीय लोग और कुछ नेता यहाँ पर पहुँच गए थे और उन लोगों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और जिसके चलते बुलडोजर को बिना कार्रवाई किए यहाँ से जाना पड़ा। हालांकि राजनीति अपने आप में सभी पार्टियां कर रही हैं, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी, जो खुद ट्राई कर रही है कि एमसीडी में उसको भी कुछ सीटें हासिल हो। और देखा जाए उसी कड़ी में राजनीति जोर शोर से हो रही है। बुलडोजर जा चुका है, एमसीडी के लोग जा चुके हैं, जो यहाँ पर पुलिस बल तैनात थे वो भी यहाँ से रवाना हो चुके हैं। लेकिन अगर नेताओं की बात करें तो उनका सिलसिला आने का अभी भी जारी है और कुछ वैसी ही सियासत यहाँ पर देखने को मिल रही है कि भले ही कार्रवाई करने वाले लोग चले गए हैं, लेकिन देखा जाए तो कार्रवाई जब खत्म हो जाती है तो उसके बाद ही राजनीति शुरू होती है। तो राजनीति करने के लिए अब लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जी ममता, इस तमाम जानकारी के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।